एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई है, जिसमें आज ओवैसी ने और ज्यादा पेट्रोल छिड़क दिया। खुद पर हुए हमले के बाद ओवैसी ने आज अपनी पहली चुनावी रैली की और इस मुद्दे को खूब उछाला। ओवैसी ने दावा किया कि हमलावरों का मकसद उनकी जान लेना था। दोनों आरोपियों ने पुलिस को दिए इकबालिया बयान में यही बात मानी। आज तक के पास आरोपियों के बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है, जिसमें ओवैसी पर हमले का मकसद और योजना का खुलासा होता है। अल्लाह जिसको बचाना चाहता उसकी कोई जान नहीं ले सकता। गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया था। अगर एक ओवैसी मरेगा तो तुमको मैं वसीयत करता हूं कि लाखों में तुमको मुझसे ज्यादा ओवैसियों को पैदा करना पड़ेगा। खुद पर हुए अटैक के बाद असदुद्दीन ओवैसी जब बागपत के छपरौली में अपनी पहली रैली को संबोधित करने गए तो हुंकार भर रहे थे। याद रखो, मैं मौत से नहीं डरता, ना मैं कत्ल करने वालों से डरता हूं, ना तुम्हारी गोलियां मेरी आवाज को दबा सकेंगी, ना तुम्हारी ताकत मुझे तुम्हारे ताल्लुक से डर में खौफ पैदा कर सकेगी। मुझ पर गोलियां क्यों चलाई गई? क्योंकि मैं बीजेपी की आंख में आंख डालकर आप गरीब मजलूम आवाम के हक की बात करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई, मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई क्योंकि मैं गरीब आवाम के इंसाफ का मुतालबा करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए भी चलाई जाएंगी क्योंकि मैं हिस्सेदारी की बात करता हूं। मैं संविधान के दायरे में रहकर जब ये बात करता हूं तो इन जालिमों को पसंद नहीं आता। ये नादान, ये बुज़दिल ये समझते हैं कि ओवैसी की जबान को खत्म कर दिया जाएगा गोलियों से। अरे तुम्हारे में दम है तो मारो गोली। ओवैसी ने रैली में खुद पर हुए हमले के पीछे सोची समझी राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस को दिए इकबालिया बयान में आरोपी सचिन और शुभम ने कबूल कर लिया है कि वो ओवैसी को जान से मारना चाहते थे। आज तक के पास आरोपियों के बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें आरोपी सचिन ने कहा कि ओवैसी ने उसे गोली चलाते हुए देखकर खुद को छिपाने की कोशिश की, नहीं तो वो उसे मार डालता। बयान में आरोपियों ने माना है कि दोनों 15 दिन से लगातार ओवैसी का पीछा कर रहे थे। चुनावी सभा करने के लिए जहां भी ओवैसी जाते थे, वहीं पर दोनों आरोपी हमले के इरादे से पहुंच जाते थे। मेरठ की रैली में भी हमला करने का इरादा था, लेकिन भीड़ भाड़ के चलते मेरठ में हमला नहीं कर पाए, इसलिए टोल प्लाजा पर अंजाम दिया। आज ओवैसी हमले के बाद पहली बार सियासी मंच पर चढ़े तो खुद पर फायरिंग करने वाले हमलावरों की तुलना गांधी की हत्या से कर डाली। अगर कोई कामयाब हो जाता है हमको खत्म करने के लिए, तब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आंख में आंसू मत लाइए। हाँ, हमारी गाड़ी पर हमला हुआ, 4 गोलियां उन 2 लोगों ने चलाई, मगर अल्लाह जिसको बचाना चाहता उसकी कोई जान नहीं ले सकता। और हमारा तो अटूट इस बात पर ईमान है कि जब तक कुदरत फैसला नहीं करेगी किसी की इंसान की ना मौत आएगी, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ना आपकी मौत आएगी, ना कोई आपका रिस्क छीन सकता है, ना कोई आपको बेइज्जत कर सकता है। हम दुनिया में जिंदा हैं तो अल्लाह के रहमो करम पर जिंदा थे, हैं और रहेंगे। गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया था। अभी तक की जांच में ये पता चला है कि आरोपियों ने ओवैसी को जान से मारने की नियत से गोलियां चलाई थी और ये हमला उन्होंने योजना बनाकर किया। आरोपियों ने कबूल किया कि वो ओवैसी से नफरत करते थे, लेकिन इस हमले के पीछे किसी राजनीतिक मकसद से इनकार किया है। लेकिन ओवैसी की तरह शिवसेना को भी इस बात पर यकीन नहीं है। ओवैसी का जो प्रचार चल रहा है ओवैसी साहब का, उसका ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान भी नहीं है। इतने बड़े बड़े भड़काऊ भाषण करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े नेता है, लेकिन कुछ जमीन पर काम नहीं हो रहा है। तो उनके ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए ओवैसी साहब भी चुनाव मैदान में है, तो क्या किसी ने ये प्लान तो नहीं किया है? ऐसे लोगों के मन में शंका और चर्चा है।
ऐसा अगर होता, मतलब मान लीजिए प्लान हुआ है, तो उससे क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को? नुकसान किस, अगर ओबीसी साहब के पार्टी को वोट मिलेगी तो नुकसान किसको होगा और फायदा किसका होगा, ये आप देख लीजिए और बात कर लीजिए। लेकिन फिर भी गलती से थोड़ी भी गोली अगर नेता को लगती तो क्या होता? तो कितना बड़ा आपने प्लान किया था कि गोली चले, लेकिन कहां चले, कैसी चले, लगता है कोई ट्रेनिंग कैंप चलाया होगा। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको लगता है कि इसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा भाई, नाम क्यों लूं, वो तो पुलिस की जांच होगी। लेकिन सिर्फ ओवैसी साहब पर गोली चलती है, क्यों? ओवैसी साहब को जेड सिक्योरिटी आप देने की बात हो रही है, तो जब वो चल रहे थे इतने बड़े नेता, तो सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? मैं मानता हूं ओवैसी बड़े नेता है, ओवैसी का अपनी आवाज है। हमले के बाद आज पहली बार रैली में ओवैसी तेवर दिखा रहे थे। उन्होंने इस पूरी घटना को यूपी चुनाव में भुनाने की तैयारी कर ली है। अगर एक ओवैसी मरेगा तो तुमको मैं वसीयत करता हूं कि लाखों में तुमको मुझसे ज्यादा ओवैसियों को पैदा करना पड़ेगा। ओवैसी पर अटैक का मामला अब सिर्फ यूपी चुनाव का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि संसद तक पहुंच चुका है। यहां सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस हमले पर संसद को ब्रीफ करेंगे। दिल्ली से तंसीम हैदर, अरविंद ओझा और बागपत से श्रेया चैटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो।